हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। विश्व की जनजातियाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं मानव व्यवसाय के। और जैसा कि आप सभी को पता है व्यवसाय क्या है, तो जो मानव अपनी आर्थिक यानी कि अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रिया करता है उसको क्या कहते हैं? व्यवसाय। क्या कहेंगे? मानव द्वारा जीवन यापन हेतु की गई आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाएगी? व्यवसाय कहलाएगी। व्यवसाय किसे कहते हैं? मानव द्वारा अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएं। अब आती है कि जैसे कि व्यवसाय है तो इसके काल भी होंगे भाई, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तब तो सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। होती है या नहीं होती है? इट इज़ राइट, होती है। तो सबसे पहले आती है प्राग ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या आता है? प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या आता है वो लिखना है। फिर है प्राचीन काल। फिर है मध्यकाल और आधुनिक काल। इन चार में मानव व्यवसाय की बदलती हुई प्रकृति को जो कि मतलब डिवाइड किया गया है, क्योंकि प्रकृति तो बदलती है मानव व्यवसाय की, क्योंकि जैसे जैसे चेंज होते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मानव के मुख्य क्या था? आखेट, शिकार हो गया, संग्रहण यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करना, ये हो गया। शिकार, पत्थर भी लकड़ी से बने होते थे, यानी कि जो मतलब अपने औजार थे ना वो भी लकड़ी से बना हुआ करते थे। मतलब इसमें इसके अंत में क्या करने लगा? क्योंकि जैसे ही प्राचीन काल शुरू होता है अंत में पशुपालन व जूमिंग कृषि स्टार्ट कर देता है। पूछ सकते हैं आखेट व संग्रहण किस काल का माना जाता है या फिर किस व्यवसाय के अंतर्गत आ सकता है? ऐसी चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है। फिर है प्राचीन काल। तो इसका काल जो कि 600 ईस्वी तक माना जाता है अकॉर्डिंग टू व्यवसाय। इसमें क्या हुआ? स्थायी निवास हुए। मानव क्या करने लगा? स्थायी निवासी। इसमें तो अस्थायी था, इधर उधर फिरना। अस्थायी निस्थायी निवास कर पशुपालन व कृषि करने लगा। वे कृषि कार्य यानी कि पशुपालन के साथ ही कृषि कार्य करने लग गया। और औजार कैसे यूज लेता था? धातु के औजार, धातु के औजार। और इसमें किसके? पत्थर के औजार। तो गाइज आपको क्लियर हो चुका होगा, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल है तो उसमें आखेट, संग्रहण आ गया और अंत में पशुपालन करने लगा वो, और फिर जूमिंग कृषि और पत्थर के औजार हुआ करते थे। और प्राचीन काल में आपके 600 ईस्वी तक है, इसमें स्थायी निवास कर पशुपालन और कृषि कार्य करने लगा और धातु के औजार हुआ करते थे। अब आती है मध्यकाल की बात। तो ये 600 टू 1500 ईस्वी यह इसका काल जो कि माना जाता है। इसमें कृषि, कुटीर उद्योग, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? फिर कृषि, कुटीर उद्योग आ जाते हैं, वस्तु विनिमय आ जाता है और व्यापार। मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस की ओर सारी चीजें चलती जाती है। इसमें क्या? जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा थी। जागीरदारी व सामंतवादी प्रथा, जागीरदारी व सामंतवादी प्रथा इसमें हुआ करती थी। फिर है कि आधुनिक यानी कि ये 15वीं से 15वीं टू अब तक
ये इसका काल माना जाता है। यानी कि जो 15वीं शताब्दी से लेकर जो अभी तक का काल है वो आधुनिक के अंतर्गत लिया जाता है। यानी कि अभी तक जो हो रहा है उसमें आपको पता है नवीन आविष्कार हो रहे हैं, मानव व्यवसायों का उद्भव हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो कि उसमें आ जाती है। इसमें क्या क्या आएगा? आविष्कार, व्यवसाय उद्भव, नए नए व्यवसाय उद्भव हो रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? आधुनिक काल में आ जाती हैं। इसमें जो कि व्यवसाय कहाँ तक पहुँच गया है? तृतीय, फोर्थ और फाइव तक, क्योंकि व्यवसाय के भी टाइप पढ़ेंगे अब, व्यवसाय के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो गाइस, सबसे पहले जैसे कि मानव द्वारा जीवन यापन करने हेतु आर्थिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? व्यवसाय, जिसको 4 खंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आखेट संग्रहण, अंत में पशुपालन और कृषि, जमीन कृषि करने लगे, और पत्थर के औजार। फिर प्राचीन काल 600 ईस्वी तक, स्थायी निवास कर पशुपालन व कृषि का कार्य, धातु के औजार। फिर है मध्यकाल जो 600 से 1500 ईस्वी तक, कृषि, कुटीर उद्योग, वस्तु विनिमय, व्यापार, जागीरदारी व सामंतवादी प्रथा थी। और आधुनिक काल में 15वीं शताब्दी से अब तक का जो काल है वो आधुनिक, उसमें आविष्कार हुए, मानव व्यवसाय का उद्भव, और तृतीय और चतुर्थ और पंचम में हो गए। अब हम पढ़ते हैं मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। हाँ, तो अब पढ़ते हैं मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। वर्गीकरण, सबसे बात आती है पहले प्राथमिक, या फिर प्रथम लिख देते हैं कुछ भी, फिर आ जाता है द्वितीयक, और फिर आ जाता है तृतीयक, फिर आ जाता है चतुर्थ, और फिर आ जाता है पंचम व्यवसाय। ये 5 व्यवसाय बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू जो वर्गीकरण हुआ है। उसमें जो इसकी पहचान है, पहचान सूचक वर्ड भी होते हैं आजकल, वो हो जाता है रेड कॉलर। इसका पहचान शब्द क्या है? रेड कॉलर। फिर इसका द्वितीय का पहचान, इसका पहचान होगा आपके ब्लू कॉलर, यानी कि रेड, ब्लू। और फिर तृतीय है, इसका पहचान होगा आपके, सीधे लिख देती हूँ, पिंक कॉलर। क्या होगा? पिंक कॉलर। इसका चतुर्थ का वाइट कॉलर, पंचम का होगा गोल्डन कॉलर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसके पहचान में से आप बताइए कि ये पहचान कॉलर किस व्यवसाय का है, क्योंकि पूछने वाला कैसे भी पूछ सकता है। तो ये आगे कॉलर्स यानी कि पहचान। फिर आते हैं कि इनमें का प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो है पृथ्वी, इसमें क्या आएगा? आखेट आएगा, संग्रहण आएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, लकड़ी काटना आ जाएगा, ये आदि आ जाएंगे। जो कितने % काम है? 10% श्रमिक इसमें लगे हुए, यानी कि 10% लोग ये काम करते हैं। फिर दूसरा है, इसमें आ जाएगा आपके विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण उद्योग। इसमें कितने लोग? 20% लोग कार्यरत हैं। फिर है तृतीय, इसमें आएगा व्यापार, संचार, परिवहन, ये सारी चीज़ें जो कि तृतीयक व्यवसाय में आ जाएगी, जो 60% रखती हैं। और चतुर्थ व्यवसाय में आएगी सूचना, संचार,
शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इसके जो कि क्या होंगे, विषय होंगे चतुर्थ व्यवसाय के। इसमें कितने लोग, 5% लोग लगे हुए होंगे। फिर बात आती है लास्ट दिन अपने पंचम व्यवसाय की, जिसमें नीति निर्माण, अनुसंधान कार्य, ये सारे आते हैं। अनुसंधान कार्य आते हैं और वैज्ञानिक कार्य आते हैं, ये सारे जो कि इसमें आएंगे। इसमें भी 5% जो कार्य करता है वो काम में लगे हुए हैं। तो ये हो गए आपके मानव व्यवसाय का वर्गीकरण।